आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इन द हाउस के बारे में। दोस्तों, क्या होगा अगर आपकी लिखी हुई आपके फैंटास्टिक कहानी किसी ऐसे आदमी के हाथ लगे जो खुद उसे पता चले बगैर आपके फैंटास्टिक को पूरा करने में आपकी मदद करे। तो इसी तरह की अटपटी कल्पना पर आधारित है ये मूवी, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है जर्मन नाम के आदमी से, जो एक स्कूल में विज्ञान पढ़ाते थे। जर्मन जब अपने घर पर अपने स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा था तो वहाँ पर उसकी बीवी जेना आती है और उनमें से कई स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक करती है और वो जर्मन से कहती है, तुमने अपने स्टूडेंट को इतने गंदे मार्क्स क्यों दिए। इस पर जर्मन का कहना था कि बच्चों ने कुछ खास नहीं लिखा तो मैं उन्हें अच्छे मार्क्स किस चीज के दूं। तभी जर्मन क्लाउड नाम के एक लड़के का असाइनमेंट पढ़ता है। क्लाउड ने लिखा था कि वह काफी दिनों से राप्पा नाम के स्टूडेंट के घर पर जाना चाहता था और आखिरकार वह एक दिन उसे मैथ पढ़ाने के बहाने से उसके घर चला गया। वहाँ पर क्लाउड की नजर राप्पा की माँ पर पड़ी, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, और उसे देखकर क्लाउड का दिल झूम उठा। जिसके बाद क्लाउड राप्पा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आता है, जहाँ इस्तर एक मैगजीन पढ़ रही थी। कुछ देर तक इस्तर को देखने के बाद क्लाउड राप्पा के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ज्यादा खराब है, तो उसे ठीक करने के लिए मुझे रोज आकर तुम्हें पढ़ाना होगा। और क्लाउड ने ऐसा इसलिए कहा था कि वह रोज वहाँ आकर सही समय का इंतजार कर सके। अब यह सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी बीवी से कहता है, इस लड़के की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और यह आगे जाकर एक बड़ा राइटर बन सकता है। अगले दिन स्कूल में क्लास के बाद जर्मन क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है, अगर पापा को यह पता चल गया कि तुम उसकी माँ के बारे में क्या सोचते हो तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन क्लाउड कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यह इसलिए लिखा था कि आप इसे पढ़ सकें। और इसी के साथ क्लाउड जर्मन को पढ़ने के लिए आगे का पार्ट भी देता है, जो उसने पहले से लिख कर रखा था। जर्मन घर जाकर इसके बारे में अपने बीवी को बताता है, जिसके बाद दोनों ही आगे की कहानी पढ़ने लगे। कहानी में लिखा था कि इस बार जब वह राप्पा के घर पर गया तो वह राप्पा की माँ बेहद ज्यादा खुश थी, क्योंकि क्लाउड की मदद से मे अच्छा हो रहा था, जिससे उसके अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। फिर राप्पा की माँ वहाँ से जा रही थी तो उससे अपनी कामुक नजरों से देख रहा था। अब यह सब पढ़कर जेना को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक एक बच्चा इतना गंदा कैसे सोच सकता है। लेकिन जर्मन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह क्लाउड के राइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा प्रभावित था। अगले दिन जर्मन स्कूल में क्लाउड के परिवार के बारे में जानकारी निकालता है, जिससे उसे पता चला कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी और कई बार अपना घर बदल चुके हैं। और इससे जर्मन को लगता है कि बार बार घर बदलने से क्लाउड परेशान है और उसे प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत है। इसलिए जर्मन ये फैसला करता है कि क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाने के लिए वह उसकी पूरी मदद करेगा। जिसके बाद क्लाउड जर्मन को आगे का असाइनमेंट देता है, जिसमें उसने लिखा था, जब क्लाउड फिर से राप्पा के घर पर गया तो राप्पा के साथ उसके पिता मैच देख रहे थे। उसी समय इस्तर भी वहाँ आती है और क्लाउड से चिपक कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद राप्पा के पिता को किसी की कॉल आई, जिससे वह वहाँ से चले गए। और इस घटना को देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राप्पा के माता पिता के बीच दूरियां बढ़ती रही तो वह इस्तर को आसानी से पटा लेगा। और यह असाइनमेंट जब जर्मन अपनी बीवी को सुनाता है तो उसे भी महसूस होता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। अगले दिन क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है, जिससे घर आने पर जर्मन और उसकी बीवी साथ में पढ़ने लगे। इस बार क्लाउड ने लिखा था, उसने राप्पा को मैथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी और डब्ल्यू इस्तर को देखने के लिए नीचे चला आया। नीचे राप्पा के माता पिता बहस कर रहे थे, जिसे देखकर क्लाउड बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद जब राप्पा की माँ बाहर आते हैं तो वह क्लाउड को देखते हैं, जो उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन इस्तर को उस पर शक न हो, इसलिए वह वहीं पर रखी पेंटिंग को देखने का बहाना बनाता है। लेकिन इस्तर को पूरा यकीन था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा था, इसीलिए वह उसी रात राप्पा के पिता को और राप्पा के लिए कोई दूसरा ट्यूशन ढूंढने की सलाह देती है। मगर उनकी यह बातें भी क्लाउड चुपके सुन रहा था, जिससे उसे बहुत टेंशन होने लगी, क्योंकि अगर इस बार राप्पा के मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वह राप्पा को पढ़ाने के लिए उसके घर पर नहीं आ पाएगा और उसका जो सपना था वह सपना ही रहेगा।
और ऐसा ना हो इसलिए रापा को एक आइडिया आता है और वह जर्मन से मिलकर उसे मैथ का पेपर चुराने को कहता है। और अगर जर्मन ने ऐसा नहीं किया तो वह हमेशा के लिए लिखना छोड़ देगा। अब यह सुनकर जर्मन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह कुछ भी करके एक अच्छा राइटर बनाना चाहता था और अपना यह वादा पूरा करने के लिए जर्मन मैथ का पेपर चुराकर उसे क्लाउड को देता है। अब क्लाउड को मैथ्स के सभी क्वेश्चन का पता थे, तो रापा के अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसे देखकर उसके माता पिता को अच्छा लगता है और वह उसे पढ़ाने देते हैं। एक दिन रापा के पिता को उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें मना करता है, क्योंकि जब यह दोनों मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो घर पर रापा की माँ अकेली होगी, जिससे वह उनसे अकेले मिल पाएगा और अगर नसीब ने साथ दिया तो उसका जो सपना है वह भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन जब रापा और उसके पिता जब मैच खेलने के लिए जाते हैं तो क्लाउड उसके घर आता है, जहाँ इस्तर अकेली थी। इस्तर की पूछने पर क्लाउड बताता है वह यहाँ पर उसकी मैथ्स की बुक लेने आया है, जो कल यहीं पर भूल गया था। इस तरह जब मैथ्स की बुक ढूंढती है तो उसे कोई भी बुक नहीं मिलती। फिर क्लाउड उसके झुमके देखकर उनकी तारीफ करता है कि ऐसे ही माँ के पास थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर इस्तर इमोशनल होती है और दोनों ड्रिंक पीकर बातें करते हैं। अब यह कहानी सुनकर जर्मन की बीवी उससे कहती है कि अगर इस बारे में रापा के पिता को पता चला तो क्लाउड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जर्मन उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी रात जर्मन क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है, जिसमें लिखा था इस बार क्लाउड को रापा के घर पर बहुत लेट हो गया था, जिस वजह से रापा के पिता ने उससे उनके घर पर सोने के लिए कहा। जब रापा क्लाउड को उसका रूम दिखाने ले जाता है तो कहता है उसका बेस्ट फ्रेंड है और इसी के साथ उसे किस करता है। इससे यह बात साबित होती है कि रापा को लड़के पसंद थे और वह क्लाउड को पसंद करता था। फिर आधी रात होने पर क्लाउड स्तर के कमरे में उसे सोते हुए देखता है और यह सब पढ़ने पर जर्मन की बीवी को काफी अजीब लगा, लेकिन जर्मन कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि क्लाउड की उम्र के हर एक बच्चे में ऐसी फैंटेसी होती है। अगले दिन क्लाउड को देखते हैं जो दिन ब दिन स्तर के और भी करीब आता जा रहा था। उस रात रापा की माँ और पिता के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ने से रापा के पिता वहाँ से चले गए और उनके जाते ही क्लाउड भी स्तर को एक लेटर देकर वहाँ से चला गया। उस लेटर को पढ़ने के बाद अगले दिन स्तर क्लाउड को उसके घर पर बुलाती है और जब वह बातें कर रहे थे तो जर्मन उस कहानी में खुद को इमेजिन करता है। वह लेटर पढ़कर स्तर को बहुत अच्छा लगा और उसी पल उसने क्लाउड को चूम लिया, लेकिन यह सब रापा वही खिड़की से छिपकर देख रहा था और उसे यह सब पसंद नहीं आता। और क्योंकि रापा को क्लाउड पसंद था तो उसे अपनी माँ के साथ देखकर कुछ नहीं सोचता और वह अपने कमरे में जाकर आत्महत्या करता है। और इसी के साथ उस असाइनमेंट में लिखा था कि कहानी अभी बाकी है, यानी कि अब तक जर्मन जो पढ़ रहा था वह सब घटित हो चुका है और आगे जो लिखेगा उसके साथ होना बाकी है। जर्मन ऐसा पढ़कर शॉक हो गया था, लेकिन इस बारे में वह अपनी बीवी को नहीं बता सकता। अगले दिन जब जर्मन स्कूल जाता है तो बाकी स्टूडेंट्स से रापा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आज स्कूल नहीं आया। यह जानकर जर्मन काफी परेशान था और वह एक टीचर के पास जाकर उन्हें रापा के घर पर कॉल करने को कहता है। टीचर जब रापा के घर कॉल करते हैं तो उसे पता चलता है कि रापा बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आया। यह जानकर कि रापा बिल्कुल ठीक है, जर्मन को अच्छा महसूस हुआ और वह क्लाउड से पूछता है तुमने असाइनमेंट में झूठ क्यों लिखा। क्लाउड बताता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस कहानी को और थोड़ा रोमांचक बनाना चाहता था। अब जर्मन को भी लगने लगा था कि अगर रापा को इस बार में पता चल गया तो वह सचमुच आत्महत्या कर लेगा और ऐसा ना हो इसलिए वह क्लाउड को यह सब लिखना बंद करने को कहता है। मगर क्लाउड कहता है मैं यह सब लिखना बंद नहीं कर सकता। इस पर जर्मन कहता है ठीक है, लेकिन अब से मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी कोई कहानी पढ़ूंगा। ये सुनने के बाद क्लाउड अपनी कहानी डस्टबिन में फेंककर वहाँ से चला गया, मगर जर्मन अपने आप को रोक नहीं पाता और उस डस्टबिन से उस कहानी को निकालकर उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आज रापा के पिता काफी उदास होकर घर आए थे क्योंकि वह अपने काम को लेकर बहुत परेशान है। तभी रापा की माँ आकर उन्हें बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रापा के पिता बहुत खुश थे कि तभी वहाँ पर राफादा आता है और बताता है क्लाउड अब हमारे घर नहीं आएगा, तो आप मेरे लिए कोई दूसरा शिक्षक ढूंढ लो। यह पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें रापा के घर जाना बंद करना चाहिए।
जिससे क्लाउड भी सहमत था। इसी के साथ वह यह भी कहता है कि अब वह कभी नहीं लिखेगा। फिर क्लाउड जर्मन को आगे की कहानी बताता है कि आज उसकी और रापा की लड़ाई हुई क्योंकि उसे उसके और इस्तर के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। फिर अपनी कहानी को पूरा करने के लिए क्लाउड रापा की माँ इस्तर के पास गया, लेकिन वह क्लाउड का लिखा हुआ लेटर उसे वापस देती है। क्लाउड उसे कहता है हम यहाँ से कई दूर जा सकते हैं, लेकिन इस्तर नहीं मानते क्योंकि क्लाउड उसकी तुलना में काफी छोटा था। इससे क्लाउड केओ बहुत बुरा महसूस हुआ और वह रोने लगा। उस हालत में क्लाउड वापस जर्मन के घर जाता है, जहाँ जर्मन की बीवी उसे बताती है कि वह घर पर नहीं है। कहता है मुझे पता है वह घर पर नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगले दिन जर्मन को स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल चुका था कि उसी ने मैथ का पेपर चुराया था। फिर जब जर्मन स्कूल से वापस आता है तो उसे एक नया असाइनमेंट देते हैं, जिससे उसे पता चला कि क्लाउड यहाँ आया था। उस कहानी में लिखा था कि क्लाउड जर्मन की बीवी जिन्ना को बताता है कि जर्मन ने उसे एक बार बताया था उसकी बीवी बांझ है, जिस वजह से उनका बच्चा नहीं हो रहा। यह सुनकर जिन्ना को बहुत गुस्सा आता है और उसी समय क्लाउड के साथ वहीं पर मस्ती करती है। इसे पढ़कर जर्मन को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में जीना से झगड़ने लगा। आगे जर्मन और क्लाउड एक गार्डन में मिलते हैं, जहां जर्मन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़के की वजह से मेरी नौकरी गई और मेरी बीवी मुझे छोड़कर गई, मैं उससे बात कर रहा हूँ। फिर दोनों अचानक से हंसने लगे और इसी सीन पे यह मूवी यही खत्म होती है। तो इस मूवी के आखिर में ये समझ आता है कि शायद क्लाउड जो कहानी असाइनमेंट में जर्मन को पढ़ने के लिए देता था, वह सिर्फ क्लाउड की लिखी हुई कल्पना थी और शायद क्लाउड की असली फैंटेसी जर्मन की बीवी जेना थी, क्योंकि क्लाउड को पता था कि जर्मन के साथ उसकी बीवी भी उसकी लिखी हुई कहानी पढ़ेगी, जिससे उसके अंदर क्लाउड को लेकर कुछ हलचल पैदा होगी और क्लाउड मौका देखकर मौके पर चौका मारेगा, जैसा उसने मूवी के अंत में किया। तो मूवी और उसकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।